बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं तनवीर हुसैन बापजादा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं। तनवीर साहब, आपका खैर मकदम है 7 न्यूज़ उर्दू में। शुक्रिया फिरदौस साहब, शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तनवीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे मुगल मैदान के इलाके में कुछ ऐसे मसले आ रहे हैं आजकल ब्लॉक डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर। तो आपसे जानना चाहूँगा, जो नुमाइंदे अवाम के हैं वो मुलाजमों की नुमाइंदगी करने लगे हैं, तो अवाम की नुमाइंदगी कौन करेगा? देखो फिरदौस साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जी। हमारे इलाके बहुत पसमानदा इलाके हैं, जी। जहाँ की किसी वहाँ दुर्बील की बात अभी जो चल रही है, पटना जी। दुर्बील की, जी। जी। वहाँ पे जो नरेगा का पैसा था, जो लोगों के वेंडर बनाए गए हैं या कुछ भी है, जी। तो वहाँ पे जो ब्लॉक वालों का पैसा जो जो अभी सुनने में आया, जो हमने भी सुना, आपने भी सुना होगा जी। कि बहुत बड़ा जो घोटाला हुआ है जी। उस पंचायत से निकल के आ रहा है। जी। हालांकि ये नहीं है कि उसी पंचायत का घोटाला हो सकता है, ये तमाम ब्लॉक छात्रों का भी हो सकता है। मुगल मैदान ब्लॉक की पंचायतें जितनी आती है, जी। हर एक पंचायत में ये घोटाला हुआ है। जी। तो लेकिन शुरुआत अच्छी हुई, जी। शुरुआत जो हुई वहां से अच्छी हुई। मुगल मैदान से कल मैंने देखा कि वहां पे फारूक अहमद क्राई पार्क जो सरपंच केशवान का है और डीडीसी उनकी मिसेज है, जी। उन्होंने कल वहां पे जो कुछ सरपंच साहिबान पिछले दिनों वहां पे कुछ बयानबाजी महकमे के हक में कर रहे थे, जी। तो सरासर इसकी मजम्मत हम कर रहे हैं कि उनका ये नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद अगर ठाकराई से एक सरपंच उठ के आता है और मुगल मैदान में प्रोटेस्ट करता है, ये तो उन लोगों के लिए एक जवाब बहुत बड़ा तमाचा है जी। कि अवाम की नुमाइंदगी करने के बजाय आप महकमे की नुमाइंदगी करना शुरू करोगे तो आम लोग जो है वो कहाँ, किसके पास फरियाद करेगा। जी। नहीं, वो यही बात मैं कहना चाहूँगा। अगर ठाकराई से एक सरपंच आता है मुगल मैदान में, वो एहतजाज करता है एक गरीब आवाम के लिए। इन हम्म। सरपंचों को क्या हुआ है कि जो ये आवाम की मदद के बजाय वो डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी करने लगा है? तो दोस्त साहब, ये तो जाहिर होता है कि जो जो भी वहां पे मुखालफत कर रहा है, अवाम की मुखालफत करने के लिए जो सरपंच वहां पे खड़े हुए थे, हुँ। आप बखूबी जानते हैं कि वहां पे फिर उस फ्रॉडों में वो भी मुलविस होंगे। हुँ। ये तो बज़ाहिर खुद ही आप इसको जाहिर कर सकते हो कि वहां पे जो सरपंच साहिबान उनकी नुमाइंदगी करना शुरू कर दिया कि यहाँ पे लोग जो है, अवाम जो है, अवाम को एसएचओ के पास नहीं जाना चाहिए, अवाम को एसएसपी के साहब के पास नहीं जाना चाहिए। हुँ। तो इसका मतलब यही है कि उन सरपंचों को भी थोड़ा मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करता हूं कि उन पे भी नजर रखिए। अगर अवाम, इतनी अवाम, वहां की एक पंचायत के अवाम में इतने लोग, एक एसएचओ उनके ऊपर एफआईआर काटता है। एसएचओ एक स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, उसको पूरी इलाके का एक वहां पे ऑफिसर होता है, वो पूरी इंक्वायरी करके और अच्छी तरह हाई अथॉरिटी से पूछ के उसके बाद ही एफआईआर काटा जाता है। हुँ। जब तक ना उन पे सबूत आयद हुआ तो उसके बाद एफआईआर काटा गया। नहीं, नहीं, किस सरपंच को पूछेगा यार? एक सरपंच कुशाल से आता है, एक सरपंच आपका सिगदी से आता है, दूसरा सरपंच आपका टागुर से आता है। जहां का केस है वहां का सरपंच कहीं बीच में है नहीं उस टाइम। हुँ। तो आप कैसे सवाल कर रहे हो? ये कौन सा सवाल आप कर रहे हो कि हमसे नहीं पूछा? या तो उस सरपंच से पूछना चाहिए था। हुँ। जब तक ना उस सरपंच ने बोला होगा कि है यहाँ पे घोटाला, यार आपकी रिकॉर्डिंग है वहां पे, हम सुन रहे हैं। हुँ। हम बेवकूफ नहीं बैठे, हम सोशल मीडिया का जमाना है। हुँ। आजकल हर एक बात जो है बाहर आती है, आपके माध्यम से भी आती है। लोग जो अवाम, जो आज के लड़के हैं, वो भी इस चीज को उजागर करते हैं जहां भी कुछ गलत होता है और उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं। हुँ। उसके लिए तो बाज़ाब्ता तौर पे कानून देखता रहता है कि सोशल मीडिया कहाँ पे सच है, कहाँ पे गलत है। हुँ। और जब सच साबित हुआ उसी के ऊपर तो एफआईआर काटी गई। ऐसे हुँ। तो किसी के ऊपर ये नहीं आप समझो कि हम वहाँ द्रबील की पंचायत है। मैंने आपको कहा कि मुगल मैदान में जितनी पंचायतें हैं, हुँ। मैं कहता हूँ इन एसएचओ साहब से और एसएसपी साहब से इन पे भी गौर करें। और आवाम से भी दरख्वास्त मेरी है कि आप भी देखो किन हुँ। किन लोगों को कितना कितना पैसा पड़ा हुआ है, और सब डिटेल जो है आप एसएसपी ऑफिस पे विद एप्लीकेशन वहां पे पेश करो, हुँ। हुँ। ताकि ये जो है चोर बाजारी जो वहां पे हमारे इलाके पीछे पीछे जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? अगर गवर्नमेंट भेज रही है, हुँ। पैसा भेज रही है काम करने के लिए, लोगों को
सहूलियत देने के लिए। अगर ये चीज बीच में आ रही है तो इसको देखना पड़ेगा। तनवीर साहब, आपसे एक और सवाल है मेरा। आपसे जानना चाहूँगा, सरपंच 2017 से बने 2021 तक उनके हो गए 4 साल होने को आ रहे हैं। तो आपसे जानना चाहूँगा, सरपंच फंड्स जो हर साल कितनी आती होगी? देखो जी, ये एक प्लान बनता है, हुँ, ग्राम सभा होती है, वहां हुँ, पे एक प्लान चले जाता है हुँ, और बाद में ऑफिसर और सरपंच के बीच में उनके जितने भी डीडीसी होते हैं सबका एक वो वहां पे प्लान बन के और लोगों के पास काम चले जाए। लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप देखोगे, अगर इतना इस वक्त काम हुआ होता, हुँ, नरेगा कब से चल रही है आज तक, अगर उतना काम आप ग्राउंड पे देखोगे, जैसे हुँ, अभी आप देख रहे हो कि देखो जी, कितने लाखों का वो करोड़ों का घोटाला एक पंचायत से हो रहा है। हुँ, अब सारी पंचायतें ले लो तो कितने करोड़ बनेंगे। हुँ, इस पे नजरसानी करना पड़ेगा, इस पे देखना पड़ेगा, आपको भी देखना पड़ेगा, इस पे हुँ, ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ेगा और हुँ, पिछला बाकी सब गरीब आवाम का जो हक खाया गया है हुँ। उसको निकालना पड़ेगा। नहीं, नहीं, इसमें तो चूंकि मेरा सवाल है, सरपंची फंड्स कितने साल में कितनी आती होगी? देखो, ये प्लान पे डिपेंड है। एक सरपंच को कितना आता है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, ये हुँ, वही जानता होगा सरपंच कितनी आती है उसको फंड्स। हुँ, हुँ। करोड़ भी आ सकता है, 2 करोड़ भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, नहीं, वो वही सरपंच तो जानता है। सवाल है लेकिन ना, आपसे ये जानना चाहूँगा कि इतनी पंचायतें हैं, इन सरपंचों के अंडर जितनी भी फंड है, इन 3 सालों में आई है, मगर एक ही साल की फंड जो है वो शुरू की गई है, वो 2021 की है। 2021 से पहले जितनी फंड से आई है, वो कहाँ लगी है? सवाल आपका सही है, वही तो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि आप अपनी पंचायत में देखिए, आपकी पंचायत है या सिगरी की पंचायत है या टागुद की पंचायत है या आपका मुगल मैदान पंचायत है, आप उनमें देखो काम कितना हुआ है। हुँ, जितना गवर्नमेंट ने फंड्स भेजी हुई है, जो रिकॉर्ड कहता है कि एक एक आदमी को एक ही दिन में, जो हमने भी कहीं पे देखा कि एक दिन में एक आदमी को 5-5 हजार करके किस्त डलती है हुँ, और वो चली जाती है 80-85 हजार के ऊपर एक ही दिन में, सेम डेट पे हुँ, हुँ, एक ही आदमी को। और किसी को 80 हजार 81 हजार डलते हैं, वो किस खाते में? जो जॉब कार्ड बेचारा जॉब होल्डर काम करता है उसके खाते में 4 हजार डलते हैं या 2 हजार डलेंगे या किस्त वाइज डलेगा। हुँ, हुँ, अगर एक ही आदमी को इतना पैसा डलता है, क्योंकि ये लिस्ट आहिस्ता आहिस्ता बाहर आनी है, हर जगह की बाहर आएगी, हुँ, हुँ, ये छुपनी नहीं है अब, हुँ, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा जो है मुगल मैदान से जो आवाज उठी है, ये हुँ, बहुत यानी ऊपर आला अधिकारियों तक पहुंच गई है। हुँ, अब उस पे वो वाच कर रहे हैं और ये अनकरीब आपको पता चलेगा चंद दिनों में हुँ, कहाँ कहाँ से बंदे और कितना कितना फ्रॉड हुआ है और कौन कौन से बंदों को कानूनी कार्रवाई में हुँ, हुँ, जो है शुरुआत हुई है। जी। अब